जय माता रानी। माता रानी आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रहें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपक की। दोस्तों, लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, हर अवसर पर अलग अलग बाती का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लंबी बाती जला रहे हैं तो देखिए, लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं अगर आप, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। और हाँ, आप लोगों को यह भी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इन देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी ना जलाएं गोल बत्ती का दीपक। घर में कभी भी नहीं रुकेंगी माता लक्ष्मी और हमेशा रहेंगे बीमार परेशान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में लिखे जय माता रानी। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह से नई नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, दीपक जलाने से घर में सकारात्मक प्रवाह रहता है और इसी के साथ वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। चलिए जानते हैं किन किन देवी देवताओं को किस तरह की बाती का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि दीपक जलाए बिना पूजा पाठ सफल व पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से केवल देवी देवता ही नहीं प्रसन्न होते, बल्कि इसे प्रज्वलित करने के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, जिस वजह से आपके घर में खुशहाली सुख शांति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बनी बाती जलाई जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यह बाती तो दो तरह की होती है, एक लंबी और दूसरी गोल। तो देखो दोस्तों, दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अधिकतर लोग 90% लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि गोल बाती और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं के और पितरों को जलाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने जलाई जाती है, कौन सी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने शुभ होती है। पहले बात करेंगे लंबी बाती के दीपक की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं के पूजन में, कुल देवी देवताओं के पूजन में आंवला के पेड़ के नीचे भी जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि व धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल यानी कि वंश में वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि धन व संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि लंबी बाती ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल बिल्कुल भी पितरों के लिए कभी मत करना, इससे पितृ कभी भी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिस वजह से घर में हर सदस्य की तरक्की पर काफी बुरा असर देखने को मिलता है और इसी तरह के साथ घर में न कोई सदस्य बीमार पड़ा रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप लंबी ही बाती का दीपक जलाएं। और अब चलिए अब जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कौन से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाते हैं। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी और विष्णु सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कई लोग रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें भी गोल बाती का ही इस्तेमाल करते हैं। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय गोल बाती जलाना चाहिए। भूल कर भी आप इन स्थानों पर लंबी बाती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होते हैं। रोजाना पूजा पाठ में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं और इसका पालन ना करने से दीपक जलाने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। चलिए अब जानते हैं दीपक जलाने उन जुड़े नियमों के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी या तेल का दीपक जलाने से अलग अलग लाभ हैं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग तेल के दीपक जलाए जाते हैं। यदि आप पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो हमेशा अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। पूजा पाठ में यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने हाथ के
हमेशा दाईं तरफ रखनी चाहिए। पूजा पाठ में यदि आप तेल का दीपक जलाए रहे हैं तो उसे अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। दीपक को भगवान से बहुत ही दूर नहीं रखना चाहिए। दीपक में हमेशा इतना तेल या घी रखें कि वह बीच में पूजा में ही ना बुझे। दीपक का पूजा के बीच में ही बुझ जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान से मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में दीपक के कुछ चमत्कारिक उपाय भी बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंधेरा दूर कर खुशियों की रोशनी लाते हैं। राहु केतु जंती दोष के कारण नींद की समस्या बनते हैं, काम बिगड़ जाने की समस्या, बुरे कर्म की तरफ खिंचाव पड़ने लगता है। ऐसे में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाने से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही है तो माँ लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी या 7 बत्ती वाले घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी का मंत्रों का जाप करें। इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन प्राय सूर्य को अर्घ देने से और घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा जीवन में कामयाबी व तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। और साथ ही प्रतिदिन प्राय सूर्य देव को अर्घ देने से और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आप सभी मनोरथ हासिल करेंगे। वहीं दोस्तों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने 3 बत्तियों वाला देसी घी का लगाएं और गणेश अर्थ व शीर्ष का पाठ करें। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सुबह शाम श्री राम जी के निमित्त दीपक जलाने से शुभ माना गया है। साथ ही साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें एक चीज अवश्य ही डाल दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन सूर्य पुत्र देव को समर्पित है। शास्त्रों में शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय देवता माना गया है। इसके अलावा उन्हें पापी ग्रह माना गया है। शनि देव अच्छे कर्म करने वाले को शुभ और बुरे कर्म करने वालों को बुरे फल देते हैं। वहीं अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब हो तो आपको शनि देव की क्रूर दृष्टि झेलनी पड़ती है, जिसके कारण आपको बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यदि आप पर शनि की टेढ़ी नजर है तो आप पर अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शास्त्रों में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन दीपक जलाते समय शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों का जिक्र किया गया है। वहीं शनिवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में पूजा के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है, परंतु आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें लौंग डालते। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, मान्यता है कि सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाने से यह धन को आकर्षित करता है, साथ ही व्यक्ति को आर्थिक स्थिति भी मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है यदि इस उपाय को प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो व्यक्ति को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और इसी के साथ शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, चलिए जानते हैं दरवाजे पर दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आपके घर पर आने तक की राह दिखाता है। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक इस तरह जलाएं कि आप बाहर निकलते हैं तो आपकी दाहिनी ओर रहे। दीपक की ज्योत उत्तर व पूर्वी दिशा में ही होनी चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। शास्त्रों में मान्यता है कि मंत्र के जाप के साथ दीपक जलाने से घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर रहते हैं। इसके अलावा दीपक जलाते समय उसके नीचे अक्षत यानी कि खड़े चावल के दाने जरूर रखने चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दीप के नीचे चावल रखकर उसे प्रज्वलित करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा शत्रु का भय भी दूर हो जाता है। देखो दोस्तों, होता क्या है, कई लोगों को नहीं पता है कि कौन सी बाती कब जलानी चाहिए, मतलब लंबी बाती का इस्तेमाल कब करना चाहिए और गोल बाती का दीपक कब जलाना चाहिए। यह आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, जिस कारण हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दीपक की बाती का जल जाना या बुझ जाना से क्या मतलब होता है, इसका क्या संकेत होता है। दोस्तों, पूजा करते समय बाती बुझ जाए तो इसे बेहद ही अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई है और उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। फिर इससे मनोकामना की पूर्ति में भी बाधा आती है। यदि दीपक पूजा के दौरान बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर दीपक को दोबारा प्रज्वलित करें। और दोस्तों, इस प्रकार से दीपक को जलाकर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में आपसे। जब तक के लिए नमस्कार।